तो दोस्तों, अब बातचीत तो हो गई, एंगेजमेंट भी हो गई। अब दोनों तरफ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह शादी करना है, क्या क्या करना है, किस किस को बुलाना है, लड़की को क्या देना है, लड़के को क्या देना है। तो दोनों तरफ क्या क्या हो रहा है वो एक छोटा सा सीन सुना रहा हूँ। सबसे पहले घाबरी जन्नत आती है और आकर कहती है, ठाकुर बोले देखो तुम्हारे शादी के बारे में क्या क्या तैयारियां करना कर को पूछे, देख बा तेरे पास भी क्या भी पैसे रहे तो सेठ से निकाल के देना कर को बोले। देख ठाकुर, बसंती के लिए मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है। मेरे पास 3 लाख रुपए जो थे वो तो मैंने एंगेजमेंट में ही दे दिए। मेरे पास और एक एक 1.5 लाख रुपया मैंने कल देखा इधर उधर सब निकाल के, 1.5 लाख रुपये मेरे पास है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और जय जय, अरे क्या यार सो के, अरे यार क्या करें, तेरे एंगेजमेंट में जाकर नींद नहीं हुई थी, तू सोया था। बोलो क्या बात है। देख जय, मेरे पास और एक 1.5 लाख रुपए निकले हैं, तेरे पास भी अगर कुछ है तो ठाकुर को मिला के दे दे, बाकी का वो सब मिल के निपटा देंगे तो शादी का खर्चा उठ जाएगा यार। हाँ यार, मैं भी वही सोच रहा था। एक काम करते हैं, मेरे पास भी कुछ थोड़ा बहुत 1.25 लाख रुपया निकलेगा। वैसे परसों मैंने ठाकुर साहब से झूठ कहा था, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा था कि मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, एक्चुअली 3 लाख के नज़दीक कुछ थे वो, मैंने आधे तो तुम्हारे सामने उस दिन दे दिया। आज देखता हूँ 1.25 लाख जो भी है मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे सब मिला जाएंगे तो 3 लाख हो जाएंगे, बाकी ठाकुर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। तो चल जाके बात करते हैं ना। चलो ठाकुर साहब नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है। आप तो जानते हैं ठाकुर साहब, एंगेजमेंट हो गई, मैं भी खुश है, मेरा दिल भी खुश है कि कुछ ही दिनों में बसंती मेरी हो जाएगी। इसलिए वो क्या है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ। आप बुरा नहीं माना ठाकुर साहब। क्या बात है, क्या तुमने शराब पी है? नहीं ठाकुर साहब, मैं थोड़ा सा चूसलापन कर लेता हूँ तो समझ लेना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, ये इसकी पहले से आदत है। ये जब जब मिला था ना बसंती से तो उस वक्त भी इस तरह का ही करता था। आज बहुत खुश है इसलिए इसे माफ़ कीजिए ठाकुर साहब। ये कुछ 3.5 लाख रुपए हमारे पास है, हम आपको दे रहे हैं, वो शादी के लिए आप खर्चा कीजिएगा। अरे वाह, अंदर की बात निकल गई। तुम भी बहुत पहुंची हुई चीज़ हो, इसीलिए तो आपने हमें यहाँ बुलाया था ठाकुर साहब। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत पैसा है, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो, बात का हिसाब बाद में करेंगे। रही बात लड़की के लिए, हमें सबसे पहले तुम्हें एक अच्छा बेड का इंतज़ाम करना है। एकदम सॉलिड बेड मार्केट में जाके देखेंगे, बेंगलोर यहाँ से नज़दीक है। तुम दोनों एक काम करो, कल सुबह निकल जाओ, जाकर बेंगलोर से एक सोफ़ा, एक बेड, एक सोने के लिए एक अच्छा सा पलंग, एक ड्रेसिंग टेबल और बाकी दहेज का जो सामान होता है। ठाकुर साहब, सुना है कि दहेज का सामान लड़की वाले अपनी तरफ से, हमें किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बहू है, कोई मजाक नहीं। आप ऐसी बात करें तो बात की बात है, फिर भी उनके भाई को एक फ़ोन लगा कर बात कीजिए ना। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं फ़ोन पे बात करता हूँ। हेलो, मैं ठाकुर बोल रहा हूँ। अब बोलिए ठाकुर साहब, मैं बसंती का भाई बोल रहा हूँ। अच्छा मिले ना, या हाँ बोलिए ठाकुर साहब। अच्छा देखो, मैं तुम्हारी से अब से कोई जेज नहीं चाहता। नहीं ठाकुर साहब, ये हमारे ख़ानदान की परंपरा है कि हमें हमारी तरफ से हम भी कुछ देते हैं। वो जो भी डिटेल है मैं कल मॉर्निंग में आकर आपको सामने सामने बात कर लूँगा, कोई बात नहीं। चलेगा, तुम कल सुबह आ जाना, हम लोग मिल के बात करेंगे। दूसरे दिन सुबह उनके भाई आते हैं, मिलकर बैठकर बातचीत होती है। हम ठाकुर साहब, मेरे मौसी ने भी कहा है, हमारी बहन बसंती ने भी कहा है कि हमारे पुरखों के जो लोगों ने वो तो छोटा सा दहेज जमा करके रखा था, वो दहेज हम देंगे। और वो अब
दूल्हा वीरू के लिए एक फर्स्ट क्लास वॉच मैं चेन्नई से लाया। सूट का कपड़ा भी लाया है, वो नाप देने के लिए अगर हमारे गांव में आएंगे तो। अब एक काम करेंगे, उनको बेंगलोर आप कैसे भी भेज रहे हो, बाई एयर मैं उनको उधर चेन्नई बुला लूँगा, उधर ही नाप देकर वो सूट बीट बना। अगर आप ऐसी बात करते हैं साले साहब तो कोई बात नहीं, मैं भी जय के साथ आ रहा हूँ, वहीं से हम चेन्नई आ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं दोनों लोगों का टिकट कंफर्म करा के काम पूरा करा दूंगा। तो दूसरे दिन बसंती का भाई आता है, आकर ठाकुर साहब से कहता है, ठाकुर साहब हमारे बहन से मैंने बात की, हमारी मौसी से भी मैंने बात की। एक्चुअली आप लोग जो बोल रहे थे उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पुरखों के रीत रिवाज के हिसाब से कुछ जहेज हमने बना के रखा है, वो हमारी बहन बसंती को हम लोग दे रहे हैं। इसमें अपना नहीं चाहिए, क्योंकि इट विल बी अ प्रेस्टीज ऑफ आवर, हमारे इज्जत का सवाल बन जाएगा, इसलिए इतना तो स्वीकार करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो हमें मंजूर है। और कोई बात क्या? और दूसरी बात यह कि मैं वीरू के लिए स्वीट सिलाने के लिए इम्पोर्टेड कपड़ा मैंने मेरे दोस्त के पास से मंगा लिया, इंग्लैंड से। वो दो पेयर सूट का रेडी करने के लिए मैं वीरू से बात करना। वीरू और जय बेंगलुरु आ रहे हैं 2-3 दिन में, हमारे कुछ काम है, कार्ड छपवाने हैं और कुछ लेना है, इसके लिए आ रहे हैं, तो उनको तुम बुला लो, बुला के नाप जो भी लेना है ले लो। कोई बात नहीं, मैं वीरू भाई, मैं आप बोलिए साले साहब, क्या बात है? आप बेंगलुरु आने के बाद मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपका चेन्नई बेंगलुरु रिटर्न टिकट दोनों का, आपका और जय साहब का करा दूंगा। वो आप मिलकर चेन्नई पे आइए, उधर हमारा खास टेलर है स्टाइलो, नंबर 1 टेलर, उसके पास से आपका मेजरमेंट करा के आपका दोनों दो सूट मैं आपको दे रहा हूँ गिफ्ट में। बाकी जूता बीता ये वो एक 2 फर्स्ट क्लास वॉच भी आपको दे रहे हैं, और मौसी ने कहा एक चैन भी आपको गिफ्ट पे देना चाहती है, वो भी आप ले लीजिएगा। इतना सब करने की क्या ज़रूरत है, मुझे मेरी बसंती मिल गई। इतना देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हम लोग उसूल के हिसाब से जाएंगे। हाँ यार जय, ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, उसूल के हिसाब से जाना है भाई। देखिए साले साहब, मतलब वीरू के साले साहब, मैं ज़्यादा छोटी बड़ी बात नहीं करना चाहता। हम आ जाएंगे चेन्नई, उसके बाद आप जो करना है कर लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा खाना वाना खाना है तो अब नहीं नहीं चाहिए, शादी होने तक हम किसी का घर में पानी भी नहीं पीता है। मैं जा कर आता हूँ, जयराम जी की नमस्ते। वो चले जाते हैं। उसके बाद लता वाली कहती है, क्या माँ क्या बोला, अच्छे लोग हाँ, ना पानी पीते ना खाना खाते, क्या भी नहीं, देखो इन्हें यहाँ है, देखा ठेरा खाली खाना है, अरे अच्छा होता है इसीलिए खाता हूँ, वरना मैं जमाने को बताता हूँ कि ठाकुर के घर में शादी होने वाली है, बसंती आने वाली है, बमड़े उठने वाले हैं। बमड़ा उठने वाले ये अगर तो शादी के टाइम बहुत था सब। अभी क्या बोलने जो को ठाकुर साहब भी क्या क्या मंगाने का, देखो पूरी लिस्ट दे रहा हूँ मैं भी। मसाले हमारे चीज यूज़ करने का, खाने को अच्छा खाना बनेंगे, लोग भी आको खा को बैठ को खुश होकर जाना, वैसा काम करेंगे। तो भी क्या भी रहा तो बोलो, बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा अभी। मैं तो जा रहा हूँ चेन्नई, वो लोग आएंगे, उनका कपड़े का मेजरमेंट वो सब देखिए, सूट वगैरह सब रेडी करके मैं आप जा रहा हूँ करके गए थे आप, अभी तक नहीं गए साले साहब? नहीं, मैं वो कपड़े मेरा जूता पहन रहा था, तभी मेरे बारे में कुछ बात हो रही करके फिर मैं वापस आया। हमारे घर में कभी मेहमान जाने के बाद बात नहीं होती, हमारा उसूल है। अच्छा लगा जी, मैं कोई बात नहीं, दिस फाइनल आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। बाकी जो भी है हम लोग फ़ोन पे बात करेंगे, और 25 तारीख को हम लोग जल्दी ही निकल के आएंगे। हम लोग 2 गाड़ी बुक किया है, लग्जरी। हमारे सभी, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, दोस्त लोग हैं, वो भी आएंगे, सब मिल के बैठ के बात करके अच्छा शादी करेंगे। दैट इज़ आवर प्यार का भावना है। अभी मैं जाता हूँ, जयराम जी के नमस्ते। ठीक है, आज जाके आओ,
हम लोग भी थोड़ा आराम करेंगे, खाने का टाइम हो गया है। बसंती खाने के लिए क्या खाती है शादी में वो भी पूछ लेना, मौसी जी के बारे में भी पूछ लेना। है हमें सब पूछ लेते हैं तुम्हें ठाकुर साहब, तुमने गोलियां की ज़रूरत है, जरूर गोलियां गिलां खा को बैठोगे ते। मैं भी है, जगदीप भी है, सब जने हैं, बमडांग बाजार उठाते होते रहता जाते रहता। जरा रेस्ट करेंगे, बाद में क्या है आगे का बात करेंगे कहते हैं।